जय श्री राम दोस्तों, मैं और नब्बू आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज नब्बू थोड़ा जल्दी उठ गई। कल तो पापा ऑफिस चले गए थे फिर भी नहीं उठी थी, है ना। नब्बू को अपनी ये लाइट वाली बॉल काफ़ी पसंद आई है ना नब्बू। कैसे करते हो आप, कैसे खेलते हो इसके साथ? अच्छा, पैर से खेलते हो। ये नब्बू आपके बाल क्यों नहीं आ रहे बेटा? पापा ने भी करवा लिए, देखो आपकी तरह बिल्कुल सट साफ। थोड़े थोड़े आ रहे हैं वैसे। अब उसको आदत पड़ गई। सही है वैसे, गर्मियों में हल्का हल्का है ना बेटा, ठीक है ना ऐसा। चलो पापा को लेट हो रही है ना। पापा नाश्ता करेंगे और ऑफिस जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे शाम को। पापा बोलो, वो पापा बोलो, पापा मम्मा। गई मैडम। ऑफिस में बस एक दिन टी शर्ट पहनना अलाउ है, शनिवार वाले दिन। तो आज शनिवार है, मैं सोच रहा हूँ आज टी शर्ट पहन लेते हैं। प्रेस करते हैं इसको फटाफट से। मैं अभी जस्ट प्रेस करके ऊपर आया और नब्बू देखो घोड़े की तरह अपने डॉगी में बैठी हुई। टुकड़ो 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 कैसे करता डॉगी। चलिए जी, ब्रेकफास्ट भी रेडी है, फटाफट से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऑफिस के लिए। रेडी हूँ बिल्कुल, और नब्बू भी आज उठ गया था तो नब्बू को भी बाय कर सकते हैं, है ना। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको हम रास्ते में कवर करेंगे। चलिए नब्बू बाय बाय करो, बाय करो, बाय बाय बाय। नहीं करेगा बाय? ऐसे कहते पार करो। हाँ चलिए दोस्तों, अब निकल चुके हैं घर से। मेरी गलियों से बाहर निकलते हैं और फिर आपसे मेन रोड पे बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा और आपको टाइटल से भी पता लग ही गया होगा। लाइफ विदाउट चैलेंजेस। क्या मतलब है चैलेंजेस का लाइफ में? क्या चैलेंजेस होना लाइफ में ज़रूरी है? अगर चैलेंजेस नहीं होंगे लाइफ में तो कैसी होगी लाइफ? अच्छी होगी, बुरी होगी, पता नहीं कैसी होगी। देखिए, जनरली मोटिवेशनल लोग तो यही कहते हैं भाई, जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, चैलेंजेस लाइफ में होने चाहिए। विदाउट चैलेंजेस लाइफ आपकी काफ़ी बोरिंग हो जाती है और आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, आपको कुछ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है। तो चैलेंजेस तो होने चाहिए। अब किसी की लाइफ में छोटे चैलेंजेस होते हैं, किसी की लाइफ में बड़े चैलेंजेस होते हैं, डिफ़र करता है। और कुछ लोग चैलेंजेस ले लेते हैं अपने लिए, बना लेते हैं एक्स्ट्रा। मेरा मानना तो यह है कि लाइफ खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइफ को जीना इज़ इट सेल्फ अ बिग चैलेंज। अभी मेरी बिटिया छोटी सी है, 1 साल की हुई है। उसकी लाइफ में अभी से ही चैलेंज, मतलब जब आप पैदा हो जाते हैं ना तभी से आपकी लाइफ में चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन चैलेंजेस रहते हैं। भगवान ने जो दुनिया बनाई है उसमें चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था आपसे, मेरी बिटिया छोटी सी है तो उसकी अभी लाइफ में चैलेंज था कि उसको अपने पैरों पे चलना था। तो देखिए, उसने अपना खुद ही चैलेंज पूरा कर लिया। धीरे धीरे करा लेकिन कर लिया। अब वो चलने लगी है, धीरे धीरे तेज़ भी चलने लगी है। और अब थोड़े दिनों बाद ऐसा टाइम आएगा जब वो थोड़ा भागने भी लगेगी। चलते चलते ही जब उसको कुछ उठाना होता सामान तो बैठ जाती है, फिर उठ जाती है, खड़ा होती है, चलने लग जाती है। तो एक पड़ाव तो उसने पार कर लिया, एक चैलेंज उसने पार कर लिया अपना। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, होड़ लग जाती है कि हमें फर्स्ट आना है, वो भी एक चैलेंज होता है। अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आना है, वो भी एक चैलेंज होता है। फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ आती है, वहाँ पर भी अलग चैलेंजेस होते हैं करियर को लेकर। धीरे धीरे फिर जॉब में आते हो आप, वहाँ पे भी अलग चैलेंजेस होते हैं। मतलब पूरी लाइफ आपकी चैलेंजेस से भरी रहती है। तो एक तो हो गए ये चैलेंजेस जो आपको खुद ब खुद लाइफ से मिलते हैं, और एक होते हैं वो चैलेंजेस जो आप अपने आप को देते हो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा होगा, मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था 30 डेज़ का। फिर उसके बाद अब मैं अपने आप को 45 डेज़ का चैलेंज देने जा रहा हूँ। फिटनेस चैलेंज है, मसल बिल्डिंग चैलेंज। तो इस तरीके के चैलेंज हम अपने आप को खुद बनाते हैं। तो लाइफ तो जो हमको सिखाती है हम सीखते ही हैं उससे कुछ ना कुछ।
लेकिन इस तरीके के चैलेंजेस से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इस भीड़ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, मेरा ध्यान डाइवर्ट कर रही है भीड़। कई लोग ना भगवान के दिए गए जो लाइफ चैलेंजेस होते हैं ना, उन्हीं से घबरा के परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं होता है वो सबके साथ रहा होता है। सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है। तो अगर इन चीज़ों से आगे उभरना चाहते हो ना, आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा इस वाली रोड को क्रॉस करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए बहुत लोगों को पता है ये चीज़ और उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होता है। तो मैं उनको आज रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ ये चीज़। अगर आप मेरी बात से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे ना, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि आप भी कनेक्ट कर पाए हो इस चीज़ से। हाँ तो आप बात करते हैं, ये रोड मस्त है। तो देखिए होता क्या है, जो नॉर्मल चैलेंजेस होते हैं वो तो हर कोई फेस कर रहा है, राइट। लेकिन जब आप अपने आप को एक चैलेंज एक्स्ट्रा देते हो ना, औरों से हटकर, जो भगवान ने आपको नहीं दिया है लेकिन आपने अपने लिए खुद बनाया, तो जब उस चैलेंज को आप कंप्लीट कर लेते हो, वैसे तो उसको फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपकी दृढ़ता है अपने उस चैलेंज को लेकर कि हाँ मैं कर लूँगा, और फाइनली जब आप कर लेते हैं तो आपको वो जो नॉर्मल चैलेंजेस लाइफ में चल रहे होते हैं ना, वो काफ़ी हल्के नज़र आते हैं और फिर आपका मन करता है, आप मोटिवेट हो जाते हो, आपका मन करता है कि मैं अब एक चैलेंज और लूँगा अपने लिए। तो वही चीज़ है, ये चीज़ आपको मजबूत इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों से यही बोलना चाहूँगा कि अपने आप को ना एक छोटा सा चैलेंज एक्स्ट्रा दे के देखो, जो लाइफ चैलेंजेस भगवान ने दिए उसके अलावा, तो आपको वो लाइफ चैलेंजेस ना थोड़े कम नज़र आने लगेंगे। स्टार्टिंग में कुछ दिनों आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक्स्ट्रा भार ले लिया अपने ऊपर, बहुत परेशानी होगी, आप सोचोगे यार ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियाँ थी मेरे सर पे, मैंने एक और परेशानी ले ली। लेकिन उस परेशानी को ना आपको ओवरकम करना है किसी भी तरीके से। अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन फिल्म देखिए, मोटिवेशन फिल्म्स क्या देखनी है, आप अपने घर में अपने माँ बाप को देख लो, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, उनसे उनकी कहानियाँ सुनो, उन्होंने कैसे लाइफ को जिया, आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको लगेगा मैंने यार अभी तक किया ही किया है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को आप याद करोगे, क्या पता आपको बचपन में सुनाई भी हो कहानियाँ, उन चीज़ों को याद करोगे ना, आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगी। तो एक बार करके देखना मेरे कहने पे। बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज मत लेना कि आपको जैसे होता नहीं कि एक ही बार में हम 10वें मंजिल पे जाने की कोशिश करते हैं, नहीं। आप पहली मंजिल के लिए सीढ़ियाँ लो, एक छोटा चैलेंज लो अपने लिए, फिर आपको काफ़ी लाइट फील होगा। ये ना काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मली हमारे साथ होता है ये चीज़। और मैंने भी एनालाइज़ करा था जब मैं जिम जाने लगा था, मतलब जब से मैंने जिम लाइफ शुरू की है। वैसे तो मेरी कोई ख़ास बॉडी नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील किया है तो मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया। होता क्या था, जब हम जैसे 5 किलो के डंबल उठाते हैं या 10 किलो के उठाते हैं, लेकिन जब हम 12 के उठाने जाते हैं तो हम उठा नहीं पाते हैं। लेकिन हम जब धीरे धीरे 12 के उठा के और 15 के भी उठाने लग जाते हैं ना, फिर हमको 10 के और 12 के बहुत हल्के नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि हमको जो आदत पड़ जाती है 15 किलो के डंबल उठाने की। तो ये मतलब एक साइंस की तरह काम करता है। ये नॉर्मल मतलब ह्यूमन टेंडेंसी कह सकते हैं आप इसको, सबके साथ होता है, ये हर पर्सन के साथ होता है। लेकिन कई लोग आलसी होते हैं, उन्हीं लाइफ चैलेंजेस में उलझे रह जाते हैं जो भगवान ने उनको दिए, परेशान हो जाते हैं। उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो अपने आप को बनाई ऐसे देते हैं, बिल्कुल आलसी। आई नो थोड़े प्रवचन ज़्यादा हो गए, लेकिन बस मेरे मन में आया है टॉपिक, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो बता देना मेरे को, अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, तो आज GoPro फिर डेड हो गया था, मीटअप करके गर्मी में हो ही जाता है। अब आपको डायरेक्ट शाम को मिलेंगे। चलिए, आज मेरे चैनल का बर्थडे भी है, 3 साल हो गए मेरे चैनल को, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। आज सैटरडे का दिन था, फिर भी काफ़ी काम था यार। जस्ट अभी निकला तो वैसे टाइम से ही हूँ, लेकिन यार आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं क्या अचानक ठंड सा लग गई। जो हमारी सुबह बातचीत रह गई थी, GoPro बंद हो गया था एक्चुअली, वो हीटअप हो जाता है,
सुबह जैसे धूप होती है ना बहुत ज़्यादा, तो हीटअप हो जाता है। बंद हो गया था, फिर मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को कंटिन्यू करेंगे अपना। तो मैंने ये सब आपको जो बताया वो इस वजह से बताया, आपको भी पता है मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था कि मैं अपने लिए 2 चैलेंजेस लिए। ये होती है छोटी मोटी परेशानियाँ जो लाइफ में चलती रहती है। आज तबीयत ख़राब हो रही है तो आज मुझे जाम भी मिल गया, बाज़ार में घुस गया मैं गलती से, ऐसा होता है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, ये फिर हल्की नज़र आने लग जाती है। ज़्यादा उतना टेंशन नहीं होता इनसे, हम जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, इनसे निकल जाते हैं बाहर। वैसे ये सब डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे, वो कैसी है, तभी आप निकल पाएंगे। अदरवाइज़ आप और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। मेरी वॉइस और ज़्यादा लो हो गई होगी, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। बुखार सा महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करना ज़रूरी था। और साथ ही एक और चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था आपके साथ। वो है कि इन सब चीज़ों में जब आपके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि हाँ आप इन चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपकी फैमिली निभाती है। आपके बाद एक ही चीज़ है जो आपकी फैमिली है, जो आपका साथ देती है और जिसकी वजह से आपको मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। फैमिली की वो छोटी छोटी कुर्बानियाँ, आपकी मम्मा की, आपकी वाइफ की, आपके भाई की, आपके बहन की, बहुत काम आती है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो उन चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी बहस हो जाती है घर वालों के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन चीज़ों को भूल गए जो उन सब ने हमारे लिए किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाऊँगा मैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को देखना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आज वाली वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखूँगा।